मैम। कम इन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है आपका, सिंधु। थैंक यू मैम। सिंधु से किसी नदी का नाम याद आ रहा है? जी मैम, सिंधु नदी। इसके आसपास कोई सभ्यता इससे रिलेटेड? हाँ, सिंधु घाटी नदी सभ्यता है। सिंधु घाटी नदी सभ्यता, जिसको हम लोग कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। जी मैम। इसका आप कुछ कैरेक्टर्स बता सकती, कुछ विशेषता इसकी? जी मैम, सिंधु घाटी नदी सभ्यता एक बहुत पुरानी सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता वहाँ विकसित हुई है उस नदी घाटी के आसपास। ये सभ्यता काफ़ी पुरानी सभ्यता है। इससे रिलेटेड अगर हमको इस सभ्यता से कुछ सीखना हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन से या सिंधु घाटी नदी सभ्यता से, जी मैम, क्या सीख सकते हैं हम लोग? मैम, ये एक नगरीय सभ्यता है। इसका विकास बहुत पहले हो चुका था। इस काफ़ी पुरानी सभ्यता है जिससे सॉरी मैम, जैसे कहा जाता है कि टाउन प्लानिंग। जी मैम, टाउन प्लानिंग नगरीय सभ्यता है। तो एक पुरानी सभ्यता में जी मैम, टाउन प्लानिंग थी, कि प्रॉपर टाउन प्लानिंग थी, एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था। पढ़ा होगा आपने। जी मैम। लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मॉडर्न सिटीज़ है आपकी, एक प्रॉपर ड्रेनेज पैटर्न नहीं है, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक शहर नहीं बन रहा है, इसलिए कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप कुछ दिक्कत बता सकते हैं जो कि मॉडर्न सिटीज़ को फेस करना पड़ रहा हो? जी मैम, उस पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं, नई सभ्यता में, यानी कि आज के दिनों में जो शहरों में को सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, आज की सभ्यता में मैम नाली और नली गली का जो स्ट्रक्चर है मैम, वो सही नहीं है, जिसके कारण से बहुत सारे दिक्कतें हम लोगों को झेलना पड़ जाता है। उसका स्ट्रक्चर सही होने पे जो हम लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता से सीख ले लेना चाहिए। उसका जो नली, मैंने आपसे पूछा है कि किस किस दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? मैम, अभी बहुत सारी दिक्कतें, जैसे अभी बाढ़ का सामना करना पड़ जाता है हम लोगों को। गाद भर जाने के कारण हम लोग को नदी में जो गाद भर जाती है, जिसके कारण से हमको बाढ़ का सामना बाढ़ का कहा नाम, जी और एक शहरी बाढ़ एक बहुत बड़ी समस्या है। दिल्ली में क्या? दिल्ली में क्या, पटना, चेन्नई सब जगह आई जी है, मैम। मुंबई भी आधा डूबा रहता है। आप मुझे कुछ 2-3 कारण बता सकते हैं शहरी बाढ़ के? सबसे पहला कारण है मैम कि वनों की कटाई बहुत ज़्यादा हो रही है। सबसे ज़्यादा बहुत तेज़ी से शहर फैलाव हो रहा है, वनों की कटाई हो रही है, जल जमाव बहुत ज़्यादा, और हम लोग वेस्ट पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा नदी में फेंक रहे हैं, जिससे नदी में गाद जमा हो रहा है। और नदी में पानी गाद जमा होने के कारण पानी ऊपर फ्लो होता जा रहा है, नदी में जा नहीं रहा है, और जिसके कारण से बाढ़ की समस्या पैदा हो रही है। मैंने आपसे शहरी बाढ़ पूछा, आपने कहा कि सिल्ट जमा हो रही है नदियों में। जी मैम। और उसके कारण ओवरफ्लो कर जा रही है नदी। जी मैम। ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, शहर का वो इलाका जो नदी से काफ़ी दूर है, शहर की वो इलाके, जैसे अभी हम लोग जिस शहर के इलाके पर बैठे हैं, जी मैम। उसके आसपास तो कोई नदी है नहीं, नदी यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है। जी मैम। लेकिन फिर भी उन इलाकों में बाढ़ जैसा पानी जमा हो जा रहा है, इसके क्या कारण है? इसके कारण मैम हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे नालियों का ज़्यादा सफाई नहीं हो पाता है, प्रॉपर तरीके से समय पे सफाई नहीं हो पाता है, जिसके कारण से एक दिक्कत ये नालियों का जाम हो जाना एक कारण मिला है। कारण। इसके अलावा कोई अन्य कारण? अन्य कारण मैम, अगर फॉरेस्टिंग होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी का खिंचाव ज़मीन के अंदर होगा, जिसके कारण से बाढ़ जैसी समस्या हम लोगों को नहीं झेलना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा कारण भी इसको मान लेती हूँ मैं। जी मैम। तीसरा कोई और कारण? आपकी हॉबी क्या है? हॉबी मैम, मैंने मंडला आर्ट डाला है।
मंडला आर्ट है आपका। जी मैम। क्या होता है ये मंडला आर्ट और कैसे डिफरेंट है ये दूसरे आर्ट फॉर्म से? मैम मंडला आर्ट में संस्कृत में मंडल का मतलब होता है केंद्र, या फिर हम उसको सर्कल से डिफाइन कर सकते हैं। ज्यामितीय आकृति के द्वारा इसको बनाया जाता है। और ये जो है मतलब वैदिक काल से लिया गया है। ये बहुत पुरानी सभ्यता, बहुत पुरानी सभ्यता में इसे ब्रह्मांड को के रचना के लिए इसे यूज किया जाता था। इसलिए ये अन्य आर्ट से अलग है और इसे मेडिटेशन के लिए भी बहुत यूज़ किया जाता है। और इसे हम लोग मेनली जो है ऐसे जनरली हम लोग इसे रंगोली या मेहंदी के फॉर्म में भी इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, रंगोली मेहंदी इसके फॉर्म में इसको यूज़ कर सकते हैं। जी मैम। जैसा मैं देख रही हूँ आपका ग्रेजुएशन मैथ्स से है और आपका ऑप्शन भी मैथ्स से है। जी मैम। तो मुझे आप बताइए, अभी आपने कहा मंडला आर्ट में ये सर्कल का इस्तेमाल होता है। जी मैम। ठीक है, एक होता है सर्किल और एक होता है स्फेयर्स। जी मैम। दोनों में अंतर बता सकते हैं? जी बिल्कुल मैम। सर्कल एक स्फेयर एक 3D फिगर है और सर्कल एक 2D फिगर है। दोनों का कुछ एग्जाम्पल? सर्कल में एक 3D फिगर में मैम आप जिसको 3D फिगर जिसको छू सकते हैं आप, जिसको नहीं, टच। मैं एग्जाम्पल पूछ रही हूँ, जैसे ट्रायंगल का समोसा कह सकते हैं, एग्जाम्पल हाँ है। समोसा। हाँ तो आप एक आलू को ले सकते हैं, या आपको फिर किसमें लेना है, सर्किल में? ये नहीं, स्फेयर में एक आलू को ले सकते हैं या फिर एक एग को ले सकते हैं। वो स्फेयर का एग्जाम्पल हो सकता है। फिर ओवल का क्या होगा? सॉरी मैम, ओवल ओवल आ जाता है, सॉरी। अच्छा कोई बात नहीं। मुझे आप बताइए कि आपने नेचुरल नंबर सुना होगा और होल नंबर है। जी मैम। दोनों का क्या अंतर है? नेचुरल नंबर मैम 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाता है, जहाँ होल नंबर 0 से इन्फिनिटी तक जाता है। अच्छा, जो मंडला आर्ट के संदर्भ में भी आपने बोला कि यूनिवर्स की रचना में इसका यूज किया जाता है। जी सर। तो मुझे समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा इसको समझाया कि यूनिवर्स की रचना में कैसे मंडला आर्ट का प्रयोग किया जाता है। सर यूनिवर्स की रचना में इस तरह से रचना किया जाता है, जैसे सर यूनिवर्स को डिफाइन करते हैं हम लोग। बीच में सन होता है, उसके चारों तरफ सारे जितने भी हमारे अर्थ हुए, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो चक्कर लगाते हैं, तो उसी फॉर्म में उसको यूज किया जाता है सर। लेकिन यूनिवर्स में तो स्टार के केवल तो सूर्य तो नहीं है, कहीं भी आपको ऐसे स्टार्स हैं जो यूनिवर्स की रचना में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। जी सर। हाँ तो सर अच्छा ये बताइए, पहले आपने बोला था ठीक है सिंधु सभ्यता के संदर्भ। जी तो सर। आपने एक टर्म का यूज किया था कि सिंधु घाटी की सभ्यता में ही हड़प्पा घाटी सभ्यता का विकास हुआ। जी सर। सिंधु घाटी की सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। जी सर। तो ये बताइए कि क्या ये दोनों एक ही चीज़ है या फिर दोनों दो चीज़ है? सर बेसिकली सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से? सर सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सिंधु नदी के ही किनारे हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी, तो इसलिए। तो सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई हुई थी? सर्वप्रथम सर हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई थी। हड़प्पा स्थल की खुदाई हुई थी, हड़प्पा स्थल की खुदाई हुई थी। हड़प्पा कहा गया। जी सर। क्योंकि सिंधु नदी के आसपास सारे फैले हुए थे, तो इसलिए उसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। तो आपने बोला कि उसमें एक हम सबक ले सकते हैं आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन से। जी सर। तो हम क्या सबक ले सकते हैं वर्तमान अगर हमारी जो सभ्यता सर उसके नगरों का जो विकास, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने नगर का विकास किया था। उनके नगरों का विकास, उसके चारों तरफ जो नालों का विकास हुआ था, बहुत अच्छे तरीके से सुनियोजित। उदाहरण बताइए, कोई हमारे काफ़ी पॉपुलर स्थल रहा हुआ है जो अपने नगर नियोजन के लिए हड़प्पन सिविलाइजेशन में, तो किस नगर के हम उदाहरण दे सकते हैं?
जिसकी सड़कें लगभग 10 मीटर चौड़ी एक दूसरे को राइट एंगल पे काटती थी, जी कौन सर। सा वो स्थल? सर लोथल। लोथल। अच्छा, वो बंदरगाह में लोथल होगा, तो फिर मोहनजोदड़ो को क्या कहेंगे? मोहनजोदड़ो अच्छा चलिए ठीक है। आपने मैथमेटिक्स से क्या किया है? ऑनर्स भी। ऑनर्स किया है। जी सर। अच्छा एक बताइए, मैथमेटिक्स में हमको ज्यामिति भी पढ़ना होता है। जी सर। ज्यामिति जो है, तो सर्वप्रथम ज्यामिति की अगर चर्चा अगर हम प्राचीन काल में अगर ग्रंथों की बात करें, जी तो सर। सर्वप्रथम किस धार्मिक ग्रंथ में ज्यामितीय शब्द की जो है, जैसे आपको चतुर्भुज है, त्रिभुज है, या फिर कर्मकांडों में जो अग्निवेदी जो हम बनाते हैं, किस वेदी माने इसका धार्मिक ग्रंथ में चर्चा मिलता है? अगर सर- ज्यामितीय शब्द की हम बात करें तो? सॉरी सर, नहीं पता। अच्छा चलिए हमें एक फार्मूला बताइए, 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? 1 + ओमेगा स्क्वायर। चलिए ठीक है, तो अभी आप कहीं जॉब भी करती हैं? नो सर। अच्छा, तो आप ये जॉब क्यों करना चाहती हैं? सर ये जॉब सर एक तो पंचायतों में लेखा जोखा वित्तीय का लेखा जोखा करना होगा, और मुझे बहुत अच्छा अवसर प्राप्त होगा कि मैं हाँ रिलैक्स हो जाइए, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं, रिलैक्स होकर जवाब दीजिए। हाँ। मैं जनता के पैसे का लेखा जोखा करके उसे सही जगह पे पहुंचा सकूं और उसका सही से लेखा जोखा कर सकूं, तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं ये जॉब कर सकूं सर। अच्छा, इसका मतलब आप फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने सर्विस दीजिएगा वहाँ पे, या आपका भी कुछ उसमें फ़ायदा है? सर मैंने पूछा आप क्यों करना चाहते हैं, क्या पैसे की कमी है, या फिर घर में कोई कोऑपरेशन नहीं मिली, या फिर इकोनॉमिकली आप एम्पावर होना चाहते हैं? सर मैं इकोनॉमिकली एम्पावर भी होना चाहती हूँ, और साथ ही साथ मैं इस पोस्ट पे रहकर दूसरों की मदद भी करना चाहती हूँ सर। इस थ्रू मैं दूसरों की मदद भी कर इसका पाऊँगी। मतलब है कि आप कहीं ना कहीं जो महिला सशक्तिकरण है, जी सर, उसको बढ़ावा मिलेगा। उसको बढ़ावा मिलेगा, कहीं उसकी प्रासंगिकता को आप माने साबित करने की स्थिति में है। जी सर। तो आप हमें बताइए कि महिला सशक्तिकरण है क्या? सर महिला सशक्तिकरण बेसिकली है सर कि महिलाओं का उत्थान करना और महिलाओं को सशक्त बनाना हर स्टेप पे सर, शैक्षणिक तौर पर, इकोनॉमिकली, और सर हर स्टेप पे वह आगे बढ़ चढ़कर हर क्षेत्र में हिस्सा ले। जी सर। तो आज के डेट में देखा जा रहा है कि जब पुरुष सशक्त हो जा रहा है तो महिला को खासकर उसके बातों को उपेक्षित करता है। तो इसका मतलब है कि कल के डेट में आप और सशक्त हो जाइएगा, तो परिवार के साथ आपका क्या तारतम्यता रहेगी? आपने सशक्तिकरण का आप किस प्रकार वहाँ पे? नहीं सर, महिलाओं का सशक्त होना सर दो पक्ष में इसे देखा जा सकता है। एक तो आप मतलब आर्थिक और शैक्षणिक स्तर पे भी सशक्त होना ज़रूरी है, और दूसरे स्तर पर ये भी देखा जा सकता है कि महिलाओं का अहम को लेकर चलना, तो सर वो नेगेटिविटी में चला जाता है, उसके मैं पक्ष में नहीं हूँ सर। बताइए, आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, इंडिया के फेमस मैथमेटिशियन का नाम बताइए। सर इंडिया के फेमस मैथमेटिशियन आर्यभट्ट भी हैं। आर्यभट्ट का क्या योगदान है मैथमेटिक्स में? आर्यभट्ट जीरो का खोज किए हैं, और भी आर्यभट्ट का कुछ किताब बताइए। सॉरी सर, अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, और कुछ मॉडर्न मैथमेटिशियन? मॉडर्न मैथमेटिशियन में सर आप लेबनीज हैं, और इंडिया के रामानुजन के नाम सुना? हाँ, रामानुजन सर हैं। क्या योगदान है उनका मैथमेटिक्स में? सॉरी सर, इसको नहीं कर पाए हैं।
अब ऑडिटर बनना चाह रही हैं, मैथमेटिक्स पढ़ी हुई हैं, तो मैथमेटिक्स का क्या उपयोग होगा ये ऑडिटर? सर पंचायती राज ऑडिटर में मुझे आय व्यय का ही लेखा जोखा करना होगा, तो मुझे मैथमेटिक्स का ही उसमें बहुत ज़्यादा यूज होगा। मैथ का ही मैं बहुत ज़्यादा यूज कर पाऊँगी। अब तो एक ग्लोब सामने रखा हुआ है, इसका पृथ्वी का ग्लोब का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाए, मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल पूरा, उसके लिए क्या ज़रूरत होगा आपको? क्या वैल्यू हमसे मांगेंगे आप? सर क्या मैं दे दूँ तो आप क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा? सर इसके लिए मुझे इसकी ऊंचाई की ज़रूरत होगी, इसकी त्रिज्या की ज़रूरत होगी, और कुछ नहीं सर। इसका कुल क्षेत्रफल होगा सर 4πr²। ऊंचाई की जरूरत है, सर्किल में ऊंचाई का मतलब क्या है? सर ये एक स्फेयर है, इसमें ऊंचाई की ज़रूरत होती है क्योंकि ये 3D फिगर है सर, तो इसलिए इसमें ऊंचाई की ज़रूरत मतलब होती है। क्या दीजिएगा आप? त्रिज्या से नहीं ऊंचाई निकलेगा सर त्रिज्या और व्यास, इसकी व्यास तो ऊंचाई हुई, हाँ सर, हो गई ना त्रिज्या से? और सॉरी सर, हाँ ऊंचाई त्रिज्या ही हो जाएगी। हाँ ठीक है। तो आप बताइए, जो स्थानीय शासन से आप क्या समझते हैं? सर स्थानीय स्वशासन से इसमें स्थानीय स्वशासन के जनक जो हैं वो लॉर्ड रिपन हैं, और इससे यह समझ में आता है कि जनता की भागीदारी को गांव के विकास में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करना और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना, ये स्थानीय स्वशासन का मेन उद्देश्य होता है। कितने भाग हैं स्थानीय स्वशासन? स्थानीय स्वशासन के सर मुख्यतः तो 73वां संविधान संशोधन के तहत सर 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन से? ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण स्तर पर ये ग्राम पंचायत, और ब्लॉक स्तर पर ये प्रखंड पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद। और नगरीय स्थानीय शासन को क्या बोलेंगे? सर नगर पंचायत कहते हैं उससे। नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। तो बिहार में कितने नगर निगम? सर बिहार में नगर निगम सर कितने, किन जिलों को नगर निगम का दर्जा मिला है? नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद में अंतर क्या है मालूम है? सर नगर निगम उसे कहते हैं जो अभी हाल फिलहाल में नगर मतलब विकसित हो रहे हैं, उसे नगर निगम का दर्जा मिला है। और नगर परिषद उसे कहते हैं जो गांव से नगर की तरफ बढ़ रहे हैं, उसे नगर परिषद कहते हैं। नगर निगम जो छोटे नगर होते हैं उसे नगर निगम का दर्जा, और महानगर उसे कहते हैं जो बड़े नगर हो जाते हैं, जैसे पटना महानगर में आते हैं, नगर निगम में आते हैं। जी सर। स्थानीय शासन का बात कर रहे थे, तो ऑडिटर में ऑडिट क्या होता है? ऑडिट बनना चाहते हैं आप, ऑडिट होता क्या है? सर ऑडिट होता है आय व्यय का लेखा परीक्षण करना, कितने पैसे वित्त पंचायतों को जितने पैसे खर्च करने के लिए दिए गए हैं वो सही तरीके से खर्च हुए हैं या नहीं, उसका लेखा परीक्षण करना। इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट में क्या अंतर है? सर इंटरनल ऑडिट होता है जब विभागों के द्वारा आंतरिक रूप से विभागों के ऑडिटर जब ऑडिट करते हैं तो उसे इंटरनल ऑडिट कहा जाता है, और एक्सटर्नल ऑडिट उसे कहते हैं जब बाहरी ऑडिटर आके जब ऑडिट करते हैं तब उसे एक्सटर्नल ऑडिट कहते हैं। आप कहाँ की रहने वाली हैं? नेटिव प्लेस? सर मैम सुल्तानगंज। सुल्तानगंज। ये किस में आता है? ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है मैम। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट की आप कुछ विशेषता बता सकती हैं? जी मैम, वहाँ पुरानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, और
वहाँ सिल्क सिटी के नाम से वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और वहाँ रेशम उद्योग और चीनी मिल और तसर रेशम के उद्योग हैं और मैम वो कतरनी चावल और जर्दालू आम के लिए भी फेमस है। ठीक है, आप मुझे बता सकती है भागलपुर से जीआई टैग किन किन फसलों को या किन किन सामानों को मिला हुआ है? मैम जर्दालू आम को कतरनी चावल को मिला हुआ है ठीक है, और रेशम वस्तु को भी तसर रेशम को मिला हुआ है। ठीक है, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आ जाइए। कब है आपका इंटरव्यू? 4 अगस्त। 4 अगस्त। इसमें एक मतलब अंदर घुमा से के कुछ prepare पूछ रहना है। सकता है, ओके मैम। तो प्रिपेयर रहना ही ज़्यादा अच्छा है। क्लियर रहिए अपना, लेकिन अर्बन फ्लडिंग का कारण जो बारिश का पानी नहीं निकल रहा है, जो शहर में पानी घुस जा रहा है, नालियाँ जाम हो जा रही है क्योंकि प्लास्टिक जो उसमें ज़्यादा पे फंस जा रहा है। ये है बोलना था। एफॉरेस्टेशन ही पे आप अटक गई थी। जो वेटलैंड है, जो कभी आपके तालाब हुआ करते थे, वो सब क्या है, अब सूख गए हैं। पहले वो क्या करते थे, सारा जो एक्स्ट्रा पानी था वो चला जाता था तालाब के अंदर, और तालाब के अंदर से वो नीचे अंडरग्राउंड चला जाता था और अंडरग्राउंड टेबल को मेंटेन करता था। हाँ, वो फॉरेस्ट के बारे में तो बताए थे मैम। ये प्लास्टिक नहीं है। उसको मत भूलिएगा। पॉइंट वाइज आंसर को दीजिए आप। ओके मैम। ठीक है, आप एक ही बात को 4 बार बोल दे रही हैं, पॉइंट वाइज आंसर को दीजिए आप। ध्यान रखिएगा ना, जैसे कोई चीज़ पूछा जाए, 3-4 पॉइंट अपना बताइए, पॉइंटेड बताइए तो जल्दी हो, सटीक होगा। और शुरू में आपको ये सिंधु घाटी में आपको लग रहा था कहाँ फंस गया, शुरू में आपको लग रहा था, मैम फिर धीरे-धीरे उसके ट्रैक बारे में आए। तैयारी नहीं कभी-कभी हो है। जाता है, जैसे एक्सपेक्ट किए कुछ दिया कुछ, तो कुछ भी हो सकता है, उसका मुझे तो 2 मिनट का टाइम लेके आप सोचिए। रिलैक्स होइए, आराम से बोलिए, कहीं एकदम घबराना नहीं है क्या पूरी किया, दिमाग अच्छे से लीजिए अपना, तो थोड़ा 2 पॉइंट बताइए, लेकिन अच्छा बताइए। अच्छा। ऐसा थोड़े है सिंधु घाटी शब्द आप नहीं पढ़ी है, सब थोड़े है, हाँ नहीं सर। पढ़ी। लेकिन एकदम दिमाग में नहीं आ रहा था तो क्या बोले, क्या इसका ये विशेषता था, तो हो जाता है पॉइंट्स कभी-कभी। पे भी क्लियर ना हो तो वहाँ पे चुप रह जाना ही बेहतर। सॉरी बोलिए, नहीं तो उसमें अगर देखिए, जैसे आपने सबक लेना चाहिए, तो जैसे मैम ने भी बोला हुआ था उस समय, एक नगरीकरण की बात थी, ये तो अच्छा ही है ना। हाँ। लेकिन दूसरी सबक ये भी है कि ये भी तो माना जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो पतन बाढ़ से भी माना जाता है, फ्लड से। तो भी मेरे लिए एक सबक होना चाहिए आपको। इतनी अच्छी शब्द थी। और बाकी आपने जो रिवर्स में आपने लाया, क्योंकि हड़प्पा पहली स्थल थी, खोजा गया तो इसलिए हड़प्पा कहलाया, क्योंकि नदी लंबी आपको सिंधु थी, उसके आगे इसलिए सिंधु निकाला। उसी को हमने कांस्य युगीन भी बोला, क्योंकि कांसा का भी उस समय यूनिक था। जी सर। तो कोई भी हो तो बस कम शब्दों में बस उसको बोल के निकलते जाइए। जी सर। मैथमेटिशियन, मुझे आपसे मैथमेटिशियन का नाम नगर निगम नगर परिषद में एकदम उल्टा बोल दिया। जैसे कि सर ने मैथमेटिशियन का नाम पूछा, मैथमेटिक्स है ना, तो आपको थोड़ा 2-3 मेरे सर रामानुजन को तो भूलिएगा मत। अब बिहार के वशिष्ठ नारायण सिंह हम पूछने वाले थे, लेकिन छोड़ दिए। रामानुजन तो इंडिया हो गए, क्योंकि बिहार से हैं आप। नारायण सिंह हो गए, आर्यभट्ट भी आप बोली। अच्छा। लेकिन मतलब उनके बारे में थोड़ा सा मतलब जानकारी रखना चाहिए, क्या किए, क्या योगदान दिए मैथमेटिक्स में, ओके किस सर। युग में थे, क्या योगदान दिए, तो हो गया, खास तो नहीं। और नगर निगम नगर परिषद, नगर निगम है, पटना ऐसे नगर निगम है, सबसे बड़ा शहर नगर निगम ही होगा। महानगर भी हो गया तो महानगर भी बोल सकते हैं, नहीं महानगर Population के basis पे चेन्नई, हाँ, उन सबको बोला जाता है। लेकिन नगर निगम से छोटा ही सारा होगा जितना है नगर परिषद नगर पंचायत। अच्छा सर। इसलिए इसका टेस्ट कर लीजिएगा, 9 या 10 कितना नगर निगम कितना है? 3 है थोड़े, 3 लाख 3 लाख नहीं, मतलब कितना है बिहार में, सो बोले 19 19 है, तो वही देख लीजिएगा थोड़ा बहुत पंचायत कितना है। बाकी कंटेंट रहिए, ठीक है। और सब ठीक था सर। हाँ, हाँ, और ठीक सब ठाक ठीक है। था, डिसिप्लिन है, दिखने में दिखता है, उसमें जो ठीक है। बस थोड़ा सा जैसे कुछ क्वेश्चन आप 4 आदमी हैं, कुछ बात कर रहे हैं, आप घुसे उसी बात का पूछ दिया तो अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, आपके विषय से नहीं पूछे शुरू में, हाँ। तब एकदम नर्वसाना नहीं कि हमको क्या पूछ दिया, क्या तैयारी करके आए, एकदम फुल है। अच्छा उसी ठीक है कुछ मतलब नहीं है, बोलने का प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, जी ऐसा सर। नहीं है वही तो क्वेश्चन पूछेगा। अब क्वेश्चन पूछता भी है वही, ऐसा बात नहीं पूछता है, आपके बायोडाटा से पूछेगा ही, लेकिन कुछ क्वेश्चन जैसे आप किसी को मूड में पूछा तो पूछ दिए, ऐसा जरूरी नहीं, आपको ज्योग्राफी का पूछ सकता है, हिस्ट्री का पूछ सकता है, लेकिन फुल रह जाएगा, इन्हें आगे का इंटरव्यू खराब हो जाए 2 क्वेश्चन के कारण।
प्रेशर नहीं देना है। ठीक है सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर।